जी जी, शेख 18 ओवर साहब। यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं और 19 ओवर की पहली बॉल पर ही जेम्स ने बहुत अच्छा शॉट खेला और है और उतनी ही शानदार फील्ड किया फील्डिंग, है। लेकिन क्या क्या डबल बात है। मिलेगा? और डबल ये मिलेगा, डबल बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा। डबल मिलेगा। जेम्स विंस अपने आप से ना काफी नाखुश हैं, वो थोड़े से कह खुश रहे थे, हैं कि यार ये तो मैंने 6 मारा था। थोड़ा सा। और ये शॉन एबर्ट का क्या ही स्लो आर्म बाउंसर था, बहुत अच्छा पिक किया, बट उतनी ही अच्छी फील्डिंग, क्या बात है। और यहाँ पे स्कोर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है 173 74 के राउंड में स्कोर ये जाएगा। ऐसा मुझे लगता है 180 के वाह। 177 टू 178 का स्कोर मुझे लग रहा अभी है। मुझे लगता है जहां तक कि अभी मोहम्मद आमिर का एक ओवर पड़ा हुआ और एक शॉन एबर्ट का, बहुत ही अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी ये 2 ओवर में। और काफी बाउंड्रीज नजर आएंगी 6 और 4 के बिल्कुल साथ। ऐसे और ही। यहाँ पे वेस्ट इंडीज के ऑडियंस भी हमारा साथ देने के लिए आए हुए हैं। और ये 18वें ओवर का दूसरा बॉल और ये 4 रन इनसाइड इनसाइड एज। एज। और ये भी मेरा ख्याल दो नहीं हो दो सकेंगे, रन। डबल ही होगी दोबारा। और ये ओए और मिस फील्ड था। लेकिन नहीं, हमारे पास यंग टैलेंट आए हैं और कोयटा ने मौका दिया है माजिद को और इन्होंने आज क्या कमाल, इन्होंने आज बॉलिंग बहुत दिखाई है, बहुत बहुत आला बॉलिंग क्या दिखाई है। मैं कहता और हूँ। ऐसा टैलेंट ही तो हम ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान की ए टीम को ऐसे टैलेंट ही की तो तलाश है जो आगे जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे और दोबारा से पाकिस्तान की जगह को बहाल करे, जो पाकिस्तान की जगह हमेशा से क्रिकेट में रही है। क्यों नहीं शेख साहब। और ये मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी इस सीजन में आपको बड़े अच्छे बॉलर मिलेंगे, स्पिन बॉलर भी और मुझे मिलेंगे लगता है कि और जब आप फास्ट वर्ल्ड भी कप हैं। में पाकिस्तान जो दिखाएगा तो दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने मैदान छोड़ा नहीं है, खेलना नहीं भूला और है। ये जहाँ यहाँ पे हमारे बॉबी भाई का फॉर्म में आना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है और और उनको बहुत आना चाहिए, डिपेंड कल करता है। उनका मैच है। और और यहाँ हम टाइगर लगता है आ गया है ग्राउंड में और ये और बहुत ही अच्छा शॉट जॉन यहाँ एबर्ट पर सिंगल किसी ही मिलेगा और और 2 के लिए ये भागेंगे और मेरा ख्याल फिर है से ये दो 2 मिलेगा। कंप्लीट करेंगे, 2 बहुत कंप्लीट। अच्छी जेम्स रनिंग की विंस वजह कह से। रहे हैं कि स्ट्राइक नबी भाई मेरे पास ही रहने दे, क्योंकि आप अभी आए हैं 8 पे 5, आप बहुत डॉट बॉल खेल रहे हैं और मुझे कम से कम और शतक की जैसा तरफ कि जाने मैंने दें। साहब आपको कहा था कि जेम्स विंस अभी 70 तक अपना स्कोर जरूर करेंगे और अभी तक 44 गेंदों पर 65 कर चुके हैं और इन 3 बॉलों पर अपनी रनिंग के बल पर 6 रन कंसीव करवाए हैं शॉन एबर्ट को। हालांकि और शॉन अभी एबर्ट की तक बॉल जिस टाइम जो थी वो सिर्फ 3 सिंगल वाली ही थी और उन्होंने डबल लिए नहीं, हैं। शॉन बहुत अच्छा। एबर्ट बहुत अच्छे लीग के बॉलर हैं और ये इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया तो अपने उभरते हुए स्टार को क्या कैसे बात प्रमोट है। करते हैं। और ये बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है और ये बैटिंग की महारत से भी अपने आप टीम को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। 155 अभी तक हो चुका है और 18.3 ओवर्स बीत चुके हैं और शॉन एबर्ट अभी चौथी गेंद करवाने को है 19वें ओवर की। देखना यह है कि जेम्स विंस फिर से ही स्ट्राइक पर है चौथी बॉल पर भी और इस पर वो बड़ी शॉट लगाने में कामयाब कम ऑन जेम्स, ये आपके पास चौथा बॉल और और उतना उठा ही दिया अच्छा है, बॉल उठा और दिया ये है लेकिन सिंगल थोड़ा ही। सा और ये प्लेसिंग सिंगल नहीं पे ही बैट पर, कंप्लीट करना पड़ेगा। बैट पर प्लेस नहीं हो सका, बॉल मिडल नहीं हो सका, वरना कि बॉल बिल्कुल बाहर था तारामंडल से, अच्छा, तारामंडल के नहीं पार जाना था नहीं, पूरा। मैंने आपको बताया है शॉन एबर्ट बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर हैं और वो बहुत अच्छी बैट्समैन को जज करके अपनी बॉल डिलीवर करते हैं और वो बहुत अच्छा बॉल फेंकते हैं। इनको छिक्का चौका लगाना थोड़ा सा काफी मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है और लेट्स सी अब क्या होता है। 18.4 ओवर बीत चुके हैं और 156 फॉर 5 यहाँ पर कराची जो है बहुत अच्छा लेकर चला है, दोबारा से स्कोर को थोड़ा सा उठाया है, उन्होंने ज्यादा गिरने शेख नहीं साहब दिए। क्या कहते हैं, 2 बॉलों पे एक बाउंड्री आएगी? बिल्कुल आएगी जी, मोहम्मद नबी से हम उम्मीद बिल्कुल रख सकते हैं। मोहम्मद मोहम्मद नबी नबी से मैं उम्मीद क्या नहीं बात, रख सकता। मैं ये देखें जी, ये क्यों नहीं रख कैच हो सकते गया, आप? ये कैच हो गया शेख। ये और ये देखें, आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया साउथ शकील ने। और ये मुझे लगता है इन्हें काफी महंगा साबित पड़ सकता है मोहम्मद नबी का। अगर वो इधर 3 बॉलों में 3-6 भी मार गए तो आप साउथ ये शकील। देखिए लास्ट बॉल पे फिर से जेम्स विंस आ गए हैं और मुझे लगता है कि ये एक आधा शतक हमें देखने को जरूर मिलेगा जेम्स विंस की तरफ से, जो है कमाल प्लेस करते हैं ओवर द बाउंड्री बॉल को। और साउथ शकील ने इतना इजी, और माया खान भी यहाँ इतनी जो है ना मायूस नजर आई है कि क्या बात है। माया अली, सॉरी माया खान मैंने कह दिया। माया अली। शेख साहब आपको खान ज्यादा पसंद है मलिक मेरा साहब ख्याल। हम खानों के तो दीवाने हैं जी, क्योंकि हमारे खान जो है वो 1 on 1 और है ये और और ये अच्छी वाइड वाइड बॉल वाइड थी बॉल, और बिल्कुल मिलेगी वाइड यहाँ पे बॉल वाइड बॉल। और एम्पायर 1 का हाइट। इशारा और इसी वाइड के साथ इस ओवर के 9 रन फिर से मुकम्मल होने को हैं और 9-10 का चल रहा है। ये तीसरा ओवर है जिसमें 10 स्कोर लगने वाला है।
158 फॉर 5, 18.5 ओवर के इख्तिताम पर, और ये आसान सा कैच, और ये कोच ना खुश है वेवन रिचर्ड्स। और उनसे ज्यादा तो परेशान मुझे माया अली ही फिर से लगी माया है। अली क्या बात है ब्रांड माया अली की। एम्बेसडर है कोयटा ग्लैडिएटर की। और ये रिचर्डसन कप्तान, ऊपर से कप्तान ने कैच ड्रॉप किया, और वो उनसे ये उम्मीद नहीं रखते कि भाई आप तो कप्तान हैं, अगर आप ऐसा और करेंगे वो तो टीम अप्रिशिएट क्या भी है। कर रही है साउथ शकील को कि आपने कैच अच्छा पकड़ लिया था लेकिन छोड़ा क्यों है, ये इसका भी जवाब उन्होंने मांगा है साउथ शकील से। देखिए आखिरी बॉल 19 ओवर की, और जेम्स विज ने और पीछे ये की तरफ बहुत प्यारा शानदार खेला है, क्या चौका, कमाल शॉट खेली है और ये उन्होंने। शानदार चौका, और मुझे बहुत कमाल, बहुत प्यार से शॉट खेली है और पूरा गैप देख के शॉट खेली है कि पक्का चौका जिसे कहते हैं उन्होंने वो किया है। और 162 रन यहाँ मुकम्मल हो चुके हैं कराची के। देखना यह है कि आखिरी ओवर में कितने रन कंसीव करवाते हैं। मतलब मुझे लगता है कि आपकी ब्रैकेट का जो स्कोर है वहीं तक जाएगा और 174 5 6 में भी। हबीबी, क्या बात है, हबीबी कम टू दुबई। दुबई के भी लोग आजकल ना खुश हैं क्योंकि उधर का मौसम काफी गर्म है। और जहां तक लाहौर की बात की जाए तो आज तो बहुत खुश लाहौर हुआ। तो आज क्या मैच के कमाल बाद मौसम हम थी। थोड़ा सी आउटिंग पे निकलेंगे गाइस, आपको भी मजबूर रखेंगे और लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट देते रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। कौन सी आइसक्रीम शेख साहब ने आज क्या खाई बात है। है जी शेख साहब, क्या बात है शेख जी साहब साहब। आज हमें आइसक्रीम खिलाने लेके जाएंगे, और इस शानदार और क्या प्यारे मलिक मौसम साहब में। मेरे फादर बहुत सख्त है और वो कहते हैं बेटा मैच के बाद फौरन आपने घर आना है, तो अब क्या करें जी, शेख तो फिर शेख होते हैं। और शेख साहब कोई बात नहीं, होता है चलता है दुनिया, आपने अपने आप को आज ओके से मैं रखना है। सोच रहा हूँ मैं अपनी वीडियो के हैशटैग में शेख लगाना भी शुरू करूँ, जी, हैशटैग शेख। हैशटैग शेख साहब आप चलते हैं, क्या बात है। और हमारे कैमरामैन हमें कुछ आखिरी वीडियोस ओवर दिखा शुरू रहे होने को हैं। है, और मोहम्मद मोहम्मद कमोन नबी, और ये पहली और बॉल पहली पे बॉल बुलंदो वाला छक्का। छक्का दिया है क्या मोहम्मद नबी ने। बात है मोहम्मद नबी, मैंने आपको कहा था शेख साहब अगर आपको ये मोहम्मद नबी 2 3 6 देंगे तो आप काफी नाखुश होंगे मोहम्मद नबी की इस इनिंग से, क्योंकि आपने बिल्कुल ही एहसान जो कि बच्चों वाला कैच था वो आपने छोड़ा है, और मोहम्मद नबी अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मतलब साहब देखिए मैं तो बिल्कुल पहले से कराची के साथ हूँ, मुझे तो खुशी हुई है और मैंने आपको पहले ही मोहम्मद नबी के क्रीज पर आते ही कहा था कि मोहम्मद नबी एक नाम है और ये कोयटा को बिल्कुल महंगा साबित होगा। और खास तौर पे वैसे भी आप देखें, आप अगर एक बैट्समैन को चांस देते हैं, आप कैच ड्रॉप करते हैं, तो समझे आपने अपनी मौत अपने हाथ से लिख ली है। तो ये कोयटा का भी कुछ ऐसा ही सीन है, लेकिन मोहम्मद आमिर इस टाइम बॉल कर रहे हैं और ये एक मोहम्मद नबी ने और एक और छक्का। मैंने आपको शेख साहब कहा था अगर 2 3 छक्के दे देते हैं मोहम्मद नबी तो कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान बहुत नाखुश होंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था मोहम्मद नबी ही वो 2 छक्के रिसीव करने वाले प्लेयर हैं। और अभी पहली 2 बॉलों पे 2 6 आ चुके हैं, और अभी 4 बोले मोहम्मद आमिर की पड़ी। जी आमिर भाई, कैसा लगा आपको ये आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होते होंगे। गाइस मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर को ना स्पेशल पॉडकास्ट करना पड़ेगा और मलिक साहब के 1 on 1 को पॉडकास्ट करना पड़ेगा, जी क्योंकि जी, ये कुछ आमिर वर्सेस आमिर जो चल रहा शेख है साहब ये आपको थोड़ा सा बताया है ये, और ये तीसरा छिक्का, और ये जैसा कि आपको कहा था वैसा ही हुआ है। और ये शानदार फिन एलन का ब्रिलियंट कैच, क्या बात है फिन भाई, बहुत ही उम्दा और बहुत ही क्लासिकल कैच लिया है यहाँ पे फिन एलन ने। कोई बाजी पलटना भी सीखे तो आमिर मलिक से यार सीखे। कैसे शेख साहब कैसे देखें, मलिक साहब आपने यूटर्न लिया है, शेख पीटीआई साहब के साथ आपको आप दो ऐसे कहा नहीं है। था, 2 कहा था, और उन्होंने 2 रसीद दिए हैं। और आपको कैसे, और मुझे जहां अभी बाउंड्री चेक है, और कोई पता नहीं अभी ये भी 6 हो। मलिक साहब कन्न मेरे अपने रहे तो मेहरबानी करो थोड़ी सी, और बड़े लाल नहीं ये लगा। देखना पड़ेगा इधर फिन अच्छा एलन कैच का है जी, ये आउट है, कैच ये कंप्लीट पक्का हुआ आउट है। है, पक्का आउट है ये। और ये फिन एलन पीएसएल पक्का 10 आउट है। का पहला ब्रिलियंट और आउटस्टैंडिंग कैच जो कि फिन एलन ने लिया। और ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ओपनिंग बल्लेबाज हैं, जो पाकिस्तानी बॉलर्स को काफी छिक्के और चौके रसीद करते हैं। क्या बात है अच्छा यार। मैं बिल्कुल लीग्स के अंदर खास तौर पर ऐसे कैचेस को बहुत मिस करता हूँ कि ये कैचेस जो होते हैं ये बहुत ही जो है ना आवाम के लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन क्रिएट करते हैं मैचेस को देखने के लिए। और ये कैचेस वाकई ही बताते हैं कि कोई भी स्पोर्ट बगैर एफर्ट के नहीं होती, और जो भी स्पोर्ट होती है क्रिकेट खास तौर पर उसमें जान लगती है और जी जान जी, लगाते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमें
बॉलर को तो नहीं दाद देनी चाहिए, फील्डर को ही देनी चाहिए कि बॉलर उनकी ने ही एफर्ट पर जो है बॉलर ये ने हुआ खुद है। नहीं दाद ली और वो उन्होंने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया जैसा वो दिखाते होते थे बिल्कुल भाई। बनता नहीं है जी। और आई थिंक मोहम्मद आमिर पुष्पा इस चीज नाम को समझ समझ के रहे हैं। फ्लावर समझेगा, वो ऐसे करते हैं कुछ शेख साहब, फायर है। जी करेंगे जी, वो फायर बिल्कुल करेंगे। और और आप यहाँ पे परेशान आए ना हो। हैं आमिर जमाल जो कि बहुत ही आमिर जमाल भी एक ब्रिलियंट आधी शॉट लगा लेते, लेकिन ऑलराउंडर है मेरे पाकिस्तान के। ख्याल से यहाँ पर उनको जो है स्ट्राइक दे देनी चाहिए जेम्स विंस को, कि चुप करके सिंगल लें और शेख आखिरी 2 साहब गेंद उनको फेस करने दें। गट फीलिंग कह रही हैं आमिर जमाल आउट हो वापिस जाएंगे। पुलियन की तरफ जा रहे हैं। गट फीलिंग कह रही हैं शेख साहब, ये हो लेट्स सकता है सी, ये मलिक छह। साहब आपकी गट फीलिंग ने तीसरा छक्का करवाया था और वो आउट हो गया, और यहाँ ओ, पे बीट नहीं करना चाहिए था, जैसे मैंने आपको कहा है कि इनको सिंगल ले लेनी चाहिए थी। नहीं नहीं नहीं, बेसिक शेख साहब 2 बॉलें आपकी रह गई हुई हैं और आप यहाँ पे चाहेंगे स्ट्राइक रोटेट नहीं हो सकती, यहाँ पे जस्ट 6 है और नहीं तो 4 है। नहीं मलिक साहब देखिए, यहाँ पे अगर 3 बॉलें आपके पास मौजूद थी और अगर आप आखिरी 2 गेंदें जेम्स विंस को देते हैं तो बिल्कुल चांसेस थे कि एक आधी बाउंड्री आपको मजीद मिल सकती थी। और ये मोहम्मद नबी बहुत ही अफसुदा होके जा रहे हैं। 174 हो चुका है जी कराची का, और ये और आखिरी मोहम्मद 2 गेंदें आमिर भी। का व्हाट अ कमबैक, और एक ही ओवर में 2 छक्के खाने के बाद 2 विकेटें, क्या बात नहीं, यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। मतलब साहब बहुत जज्बाती आप हो गए हैं कि आमिर से जो है ना आपको ज्यादा ही महंगी पड़ रही है आज कुछ। तो मेरे ख्याल से ऑडियंस को भी थोड़ा हौसले के साथ ही बताएं, आखिरी गेम रहती है अभी इनिंग्स खत्म होने में, और 175 यहाँ मुकम्मल कर कम ऑन जेम्स। और जेम्स यहाँ पे छिक्का लगाने के लिए आमिर को बेताब है। मुझे नहीं लगता छिक्का लगेगा यहाँ पर, सिंगल या दुखी ही होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, नहीं होगा। मोहम्मद आमिर इस टाइम फुल गुस्से में है और उनको पता है जेम्स को बॉल कहाँ पर डालना है। और ये जहां पे भी एक्सपीरियंस डालेंगे वहां से ही उठाएंगे जेम्स विंस, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी लाइव स्क्रीन पे आमिर वर्सेस जेम्स विंस। कम ऑन जेम्स, ये और ये और ये ओ कैच ही मुझे लगता है पकड़ा दिया जेम्स विन ने जाते जाते, और ऐसा ही हुआ है मलिक साहब। 175 पूरा हो चुका है यहाँ पर और 176 का टारगेट मिला है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। और लेट्स सी कि क्या करता है कोयटा बैटिंग में। और कराची की भी आज लाइनअप बहुत अच्छी है, बॉलिंग की मोहम्मद नबी है, आमिर जमाल है और हसन अली, और मुझे लगता है ये 3 बॉलर्स ही आज भारी पड़ेंगे कोयटा के लिए। लेट्स सी क्या होता है कोयटा के साथ, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दूसरी इनिंग में आपके साथ बिल्कुल हाजिर होंगे और आपको लम्हा ब लम्हा, बॉल बाय बॉल लाइव अपडेट देंगे स्कोर की। चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।